Hello student, class 11th business studies, first chapter nature and purpose of a business part third. इसमें आपको हम प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ा चुके थे, अब ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है. These are concerned with the using the material which have already been extracted at the primary stage. This industry process such a material to produce good for the final consumption or for a further processing by the other industrial unit. इसमें बताया गया है कि जैसे आप प्राइमरी इंडस्ट्री से प्राइमरी स्टेज से जो आप मटेरियल जैसे प्राइमरी स्टेज से निकाल लेते हैं, फिर उस मटेरियल को हम क्या करते हैं, मैकेनिकम के थ्रू आप उसको प्रोसेस में लाते हैं, उसको वो कंज्यूम करने लायक फाइनल गुड्स बनाते हैं आप, जिसको हम कंज्यूम कर सकें. फाइनल गुड में उसको इंक्लूड करते हैं, उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग ऑफ ए आयरन ओर इज ए प्राइमरी इंडस्ट्री. जब वो माइनिंग होता है, ओर रहता है आयरन का, वो क्या होता है, आपको प्राइमरी स्टेज रहता है. बट मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टील बाय वे ऑफ ए फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ ए रॉ आयरन इज ए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. जब उसका हम प्रोसेसिंग के थ्रू हम रॉ आयरन जो होता है, रॉ आयरन, उसको प्रोसेसिंग के थ्रू हम स्टीलनेस का वे देते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाता है. सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी फर्दर डिवाइडेड फॉलो. अब आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो इसमें है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्री आर एंगेज्ड इन प्रोसेसिंग गुड्स थ्रू processing of raw materials and thus creating from utilities. They bring out a diverse finished product that we consume or use through the conversion of raw material or a partly finished material in their manufacturing operation. इसमें क्या होता है कि हम इंडस्ट्री के थ्रू जो भी प्रोडक्ट को यूज़ करना रहता है, जो भी कंज्यूम करना है, उसको प्रोसेसिंग के थ्रू हम उसको यूटिलिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को वो कंज्यूम करने के लायक बनाते हैं, उसको फाइनेंस प्रोडक्ट के थ्रू बनाते हैं, उसको यूज़ करने लायक बनाते हैं, और ये सभी मटेरियल जो होता है वो यूज़ करके हम मैन्युफैक्चर करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी. मैन्युफैक्चर को हम किस में डिवाइड किया, 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं. कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्ट. मतलब इसको हम किस वे पे किए हैं, ऑपरेशनल मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं कि कैसा कैसा वर्क मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज में होता है. एनालिटिकल इंडस्ट्री विच एनालाइज and a separate different element from the same material is in the case of a oil refinery. इसमें क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको एनालाइज करके उसमें से कुछ जो होते हैं एलिमेंट को हम उससे अलग निकालते हैं, डिफरेंट करते हैं, मतलब उसको उसके थ्रू से मटेरियल से डिफरेंट निकालते हैं कुछ पार्ट. तो जैसे ऑयल होता है, ऑयल में क्या होता है, ऑयल आपको ऐसे ही नहीं तुरंत मिल जाता, उसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें मटेरियल होते हैं, उसको क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, अलग करते हैं. सेकेंड पॉइंट है सिंथेटिकल इंडस्ट्री विच ए कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू ए न्यू प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ सीमेंट्स. इसमें क्या करता है कि हम कुछ प्रोडक्ट को कंबाइन करके उसमें मिला करके उस प्रोडक्ट को हम तैयार करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं. जैसे सीमेंट आपका मेन मेड है, क्योंकि उसमें हम कोई प्रोडक्ट कोई चीज़ें मिला उला के सब बनाते हैं, मतलब उसमें इंटीग्रेंट डालते हैं, तब वो प्रोडक्ट आपका क्या होता है, तैयार होता है. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री which involve a successive stage for a manufacturing finished product as in the case of a sugar and paper. जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको इन्वॉल्व क्या करते हैं, स्टेज वाइज मैन्युफैक्चर करते हैं, फिनिश करते हैं, मतलब उसको प्रोसेस के थ्रू हम बनाते हैं. उस गुड्स को हम क्या करते हैं, जैसे शुगर हो गया, पेपर हो गया, क्योंकि उसमें प्रोसेस होता है, कई स्टेप के अकॉर्डिंग जा कर के तब ये प्रोडक्ट आपका फिनिश्ड होता है.
assembling industries, which assembling different component part to make a new product, as in the case of a television, car, computer, etc. असेंबलिंग इंडस्ट्री उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि कई प्रोडक्ट को हम मिला के, पार्ट को मिला करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कार है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर, इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे पार्ट्स को ऐड करके इसको बनाना पड़ता है, तो इसलिए आपको इसको असेंबली इंडस्ट्री बोलते हैं। अब मैन्युफैक्चर पॉइंट पढ़ें और इसका सेकेंड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, dam, bridge, road, as well as tunnels and canals. Engineering and architecture skill are an important part in construction industry. अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि जैसे ब्रिज हो गया, डैम हो गया, रोड हो गया, टनल हो गया, कैनल हो गया, इसमें क्या होता है कि आपको इंजीनियरिंग स्किल की ज़रूरत पड़ती है। उसके थ्रू क्या करते हैं, आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपका ये थर्ड है टर्सरी। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या पढ़ना था, टर्सरी। तो बिजनेस इसमें टर्सरी इंडस्ट्री, दिस आर ए कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस एज वेल एज एक्टिविटीज़। इसमें आपको क्या होता है कि ये आपको टर्सरी जो प्रोवाइड करती है, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिए, फिर बिजनेस को आप कोई गुड को प्रोड्यूस कर दिए, तो उसके बाद इसको सपोर्ट सर्विस पे चाहता है। रिलेटिंग टू ट्रेड, ये आपको बिजनेस से रिलेटेड है। दिस इंडस्ट्रीज प्रोवाइड ए सर्विस फैसिलिटी एज ए बिजनेस एक्टिविटीज, दिस may be a considered part of a commerce because as a auxiliary to a trade, these activities assist trade. Include in this category are a transport, जैसे हम बताया अभी आपको कि आपने प्रोडक्ट को तो बना दिया, लेकिन उसको आप कैसे ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप मार्केट में ले जाएंगे। तो ये टर्सरी जो होता है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। टर्सरी के थ्रू हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेज एंड एडवर्टाइजिंग। जैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, बैंकिंग की भी सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं, इंश्योरेंस भी लेते हैं, वेयर हाउसिंग गोदाम भी रखते हैं आप वहाँ पे, कम्युनिकेशन स्किल भी रहता है, ये भी आपका सर्विस में आता है। फ़ोन के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। पैकेजिंग, आप देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसको पैकिंग, गुड पैकिंग होना चाहिए। एंड एडवर्टाइजिंग, अब आप गुड्स को के बारे में एडवर्टाइजिंग भी करेंगे। गुड्स अगर अच्छी कंपनी को होते तो देखते हैं आप लोग टेलीविज़न पे उसका ऐड आता है, उसके थ्रू हम समझते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे तो ये प्रॉफिट इसका होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।